के इलाके मच में कलदम तंजीम BLA की जानिब से हमले की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पसपा कर दिया। ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात थी और वह दहशतगर्दों के लिए घात लगा रखी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर जवाब के नतीजे में दहशतगर्द बौखलाकर पसपा हो गए। फरार दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई का कहना है कि मच में हमला करने वाले दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ी। दहशतगर्दों ने 3 समतों से रॉकेट फायर किए। इदारे चौकस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कार्रवाई नाकाम बना दी। अब दहशतगर्द पीछे हट चुके हैं। हमारी फोर्सेस ताकुब में हैं। छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी भी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी अमन दस्ते के काफिले पर सोडान के इलाके एबी में हमला। ISPR के मुताबिक हमले के वक्त पाकिस्तानी अमन दस्ते का काफिला 2 मरीजों को हस्पताल ले जा रहा था। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। पाकिस्तानी अमन दस्ते के काफिले पर सोडान के इलाके एबी में हमला। ISPR के मुताबिक हमले के वक्त पाकिस्तानी अमन दस्ते का काफिला 2 मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब ईरान और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुश्तरका मसला करार दे दिया। हाई लेवल मैकेनिज्म तश्कील देने पर इतफाक हो गया। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातों के बाद दोनों वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत लाहे अमल जरूरी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की सलामती को ईरान और खित्ते की सलामती समझते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत के एहतराम पर जोर दिया गया। बरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाज़त ना देने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे बाहमी ताउन से निमटने की ज़रूरत है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दोनों फ़रीकों ने इस अज़म का इआदा किया कि वो करीबी राबिते में रहेंगे। के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने GHQ के दौरे के दौरान आर्मी चीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात का तज़किरा करते हुए फरीक़ैन ने ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की मरकजियत का कहा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे बाहमी ताउन से निमटने की जरूरत है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फरीक़ैन ने इस अज़्म का इआदा किया कि वो करीबी रवाबित में रहेंगे और बिरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी रखना अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की तवील समाअत। मजीद 11 गवाहान के बयानात पर जिराह मुकम्मल। तमाम 25 गवाहान पर जिराह का अमल मुकम्मल कर लिया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। सवालनामे में मुल्जिमान से 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की तवील समाअत। मजीद 11 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जिरा का अमल मुकम्मल। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद के बयान पर भी जिरा मुकम्मल। गवाहान के बयानात पर जिरा स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल के जरिए गवाहान के बयानात पर जिरा कराने से इनकार। कहा, मेरे वकील यहाँ मौजूद हैं, इनके जरिए जिरा कराई जाए। जिस पर जज ने कहा, ये कौन हैं, ये क्यों जिरा करेंगे? आपको और आपके वकला को मौका दिया गया लेकिन आपने इनकार किया। मैंने हुकूमत के अखराजात पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए। आप मुल्जिम हैं, ऊंची आवाज में बात मत करें, आप बदतमीजी न करें। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ट्रायल यहाँ लाया गया। जवाब में शाह महमूद कुरैशी बोले, जब बंदा जकड़ा हुआ हो तो डिप्रेशन में ऊंची आवाज में बात कर जाता है। अदालत ने बानी PTI के वकील सिकंदर जुल्करनैन की जानिब से स्टेट काउंसिल की तैनाती के खिलाफ गवाहों पर दोबारा जिरा करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान बानी PTI भी मुसलसल इनकार के बाद बिलाखिर जज के सामने हाजिर हो गए। कहा, ये फिक्स्ड मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूँगा? ये कहकर बानी PTI अदालत से वापस रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ। सजा सुनाने वाले एक एक करके चले गए।
वो जज भी चला गया जिसने 5 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा दिया। वो जज मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठा हुआ था। मुझे जानबूझकर सजा दी गई। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। लाहौर अनारकली में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमारा एजेंडा आवाम की खुशहाली है, सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है, नौजवानों को रोजगार देना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अब साथ नहीं चल सकते। नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए दूसरी जमातों से बात करेगी। हमारा हदफ हमेशा पंजाब था और रहेगा। एक टीवी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने कहा कि मियां साहिब हमेशा से लाडले रहे हैं, जब लाडले नहीं होते तब इक़्तिदार से निकल जाते हैं। बिलावल भुट्टो नवाज मुखालिफ वोट को खींचने की कोशिश कर रहा है, नवाज हामी वोट है ही नहीं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे, शहबाज को वज़ीर आज़म बनाया मगर ये लकीर के फ़कीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। पीपल्स पार्टी अब किसी के साथ बैठकर उनकी कोताहियों में हिस्सेदार नहीं बनेगी। नून लीग के माइंडसेट का मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पता नहीं मियां साहब मुनाजरे से क्यों डर रहे हैं। मियां साहब को मुबाहिसे का चैलेंज दिया, उनकी तकरीर नहीं सुनता। नवाज शरीफ को अपनी पॉलिसियों का पता है तो मुझसे मुबाहिसा कर लें। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे, अपोजिशन भी हुकूमत को चलने दे। मुआशी बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं, अवाम ने उठाना है। सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। अपना मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में। मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ। मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ। उसके पे बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं मैं आप सबके साथ में वो देखता आ रहा हूँ और मुझे एक मायूसी महसूस होता है और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफ़रत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है और इस नफ़रत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम फीवर है, आई कॉल इट ए फीवर। इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते अब हमें एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे है। और मुझे जिस चीज़ से मायूसी है कि जो हमारे से बहुत एक्सपीरियंस तो ज़रूर होंगे 70+ जो हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ हैं वो वही पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं जिससे यही नफ़रत और तकसीम में इजाफा होगा, इस पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन में इजाफा होगा और हमारा हुकूमत से आपके मसाइल हल करने में वो कामयाब नहीं होंगे।